इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बताएं, पाकिस्तान की सेना पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की सेना के काफिले पर यह हमला हुआ है। हमले में बताया जा रहा है कि 12 सैनिकों की मौत की खबर है। 90 सैनिकों को मारने का बीएलए ने दावा किया है। तो यहां पर आत्मघाती हमले में 26 सैनिक घायल हुए हैं। सुसाइड बॉम्बिंग का यह केस है। 90 सैनिकों को मारने का बीएलए ने दावा किया है। तो क्या बीएलए ने यह अटैक कराया, यह भी एक बड़ा सवाल। तो हमले में 12 सैनिकों की मौत की खबर है। तो बीएलए ने दावा किया है 90 सैनिकों को मारने का। आत्मघाती हमले में 26 सैनिक घायल हुए हैं और फिलहाल पाकिस्तान की सेना पर यह बड़ा आतंकी हमला देखने को मिल रहा है। बीएलए से इसे जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि बीएलए ने दावा कर दिया है कि 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। ज्यादा जानकारी के साथ टीपीएस त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। टीपीएस त्यागी साहब, बात अगर की जाए यहां पर इस आत्मघाती हमले की 26 सैनिक घायल हैं, बीएलए ने दावा किया है। बीएलए से जोड़कर ही देखा जाए इस पूरे हमले को जो कि पाकिस्तान की सेना पर किया गया। जी बिल्कुल, इसलिए जो बीएलए ही ये कह रहा है कि 12 नए पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। हाँ। देखिए, आज से कुछ दिन पहले ही फजल उल रहमान जो पाकिस्तान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला था, जो एक पार्टी के हेड हैं, बड़े इफेक्टिव हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि बलूचिस्तान में 5-6 ऐसे जिले हैं जो अपनी कभी भी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ। और जैसे ही वो डिक्लेयर करेंगे, यूनाइटेड नेशंस उन्हें मान्यता दे देगी। अमेरिका ने भी ये कहा था कि आतंकियों की लिस्ट में पहला नाम अफगान और दूसरा पाकिस्तान, लिहाजा उसने अपने आदमियों को मना किया था, एडवाइजरी जारी की थी कि आप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ना जाएं। तो ये स्थिति काफी एक्सप्लोसिव हो चुकी है। अब अभी तो हमने जफर एक्सप्रेस की पूरी कहानी सुनी है। अब ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक और बस के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि एक कार ने उस बस को टक्कर मारी जिसमें पाकिस्तान के सोल्जर्स थे और उसमें पाकिस्तान तो कह रहा है कि 12 सोल्जर्स मारे गए हैं, जबकि बीएलए कह रहा है कि नहीं, 90 सोल्जर्स मारे गए हैं। दरअसल में बलूचिस्तान के लोगों के साथ इतना जुल्म है, इतना करीब करीब हर घर के एक व्यक्ति को उन्होंने गायब कर दिया है घर से उठाकर, कि जब वहाँ के लोगों की कमर और दीवार के बीच में जगह ना रह जाए तो वो रिटेलिएट करते हैं। तो ये रिटेलिएशन है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा जा सकता। रिटेलिएशन तो ऐसा लगातार दर्शकों को तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। हालांकि बीएलए की तरफ से इस बात को लेकर यह बात कही गई है कि 90 सैनिकों को हमने मार गिराया है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी दर्शकों को दिखा रहा है। लेकिन सर, यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीएलए चीफ की हत्या को इराक में अंजाम दिया गया। क्या ये इंसिडेंट बीएलए को और ज्यादा अग्रेसिव करेगा और क्या और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी बीएलए पाकिस्तानी हुक्मरानों पर इस इंसिडेंट के बाद? यकीनन इराक में जो बीएलए के एक चीफ को एक इम्पोर्टेंट लीडर को मारा गया है, उसके बाद में उनका रिटेलिएशन और तेज होगा। और ये तो ना टूटने वाली श्रृंखला की केवल दूसरी, तीसरी, चौथी कड़ी होगी। ये मामला और बढ़ेगा। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है, ये मान लिया जाए। खुद उनके नेता फजल उल रहमान ये बात कह रहे हैं और जो हम पिछले एक हफ्ते में इंसिडेंट देख रहे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल सर, आप बने लगातार हमारे साथ। जिस तरीके से ये अटैक हुआ वो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से आर्मी का ये पूरा कॉन्वे जा रहा था और जब अटैक हुआ, ये उस समय की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से ब्लास्ट यहां पर देखने को मिला। आर्मी का जब कॉन्वे पूरा काफिला यहां से गुजर रहा था पाकिस्तानी आर्मी का, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है और बीएलए की तरफ से कहा गया है कि 90 सैनिकों को हमने मार दिया, 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। जिस तरीके से अटैक हुआ वो तस्वीरें दर्शकों को हमने अभी फिलहाल दिखाई और लगातार एक्सक्लूसिवली जनतंत्र टीवी ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर यह अटैक हुआ। तो टीपीएस त्यागी साहब, यहां पर प्रेशर टैक्टिक्स बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी हुक्मरानों पर देखने को मिलेगी। ये ना टूटती हुई श्रृंखला अब जारी रहने वाली है। बीएलए की तरफ से प्रेशर क्रिएट किया जाएगा।
तो लगातार यहाँ पर टीपीएस त्यागी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ, मिल रही है। बिल्कुल, टीपीएस त्यागी साहब, लगातार बातचीत हम कर रहे थे, तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं तरीके से आर्मी का पूरा कॉन्वे, पूरा काफिला जब गुजर रहा था, जिस तरीके से ये अटैक हुआ, जब धमाका हुआ, तो बीएलए की तरफ से अब 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। तो बीएलए से जोड़कर देखा जा रहा है अब पाकिस्तानी सरकार पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है ये घटना, क्योंकि पहले ट्रेन हाईजैकिंग, इसी श्रृंखला में एक और ये बड़ा अटैक। जी हाँ, बिल्कुल। पहले ट्रेन हाईजैकिंग और ट्रेन हाईजैकिंग से पहले भी बहुत इंसिडेंट्स हुई है, चाहे वो ग्वादर पोर्ट पे हुई हो या बलूचिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी वगैरह में हुई हो। बहुत सारे आत्मघाती हमले हुए हैं। उनकी एक मजीद ब्रिगेड है और वो ब्रिगेड के अंदर केवल आतंकवादी हैं, और बीएलए ने तो अब सिर के ऊपर कफन बांध लिया है। और मजे की बात यह है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसमें जाहिल लोग नहीं है, उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं। उन्होंने ये कहा कि अब अगर पाकिस्तान के ये जुल्म सितम रहे तो हम तो जीना है कि नहीं रहेंगे, लिहाजा अब वो खुल के मैदान में आ गए हैं और ये हमले अब रुकने वाले नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया कि ये ना टूटने वाली श्रृंखला की एक 10वीं 11वीं कड़ी है, ये और आगे बढ़ेंगी। जो आप बस की हालत देख रहे हैं सर, पूरे खरपच्चे उड़ा दिए हैं बस के। अब वो बेशक अपने हेलीकॉप्टर से इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करते रहे, डेड बॉडीज को उठाते रहे। अब पाकिस्तान को अपने बॉडी बैग ही काउंट करने पड़ेंगे, ये सिचुएशन आ गई है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार तस्वीरें दर्शकों को हम यहाँ पर रेस्क्यू की भी दिखा रहे हैं, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हवाई मार्ग से यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। एक बड़ा अटैक देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर टीपीएस त्यागी साहब, लगातार बात अगर की जाए तो पाकिस्तानी सेना के लिए तो ये एक दुख की बात तो है ही कि यहाँ पर एक बड़ा हमला देखने को मिला। लेकिन बड़ी चिंता की बात पाकिस्तानी सरकार के लिए यह है कि अगर बीएलए की तरफ से 2 बड़े इंसिडेंट यहां पर देखने को मिले, ट्रेन हाईजैकिंग, उसके बाद यह सुसाइड बॉम्बिंग, जिसमें पाकिस्तानी सेना को बहुत नुकसान पहुंचा है, आने वाले समय में भी पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी हुक्मरानों को तैयार रहना होगा। खाली पाकिस्तान को नहीं जी, चाइना को भी। चाइना का जो $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम तो वहां से शुरू हुई है जब उन्होंने बलूचिस्तान की कॉपर माइंस, गोल्ड माइंस, आयरन माइंस, कोल माइंस, उनको एक्सट्रैक्शन किया और उससे जो पैसा मिला उसका 98% दूसरी जगह और 2% केवल बलूचियों के लिए। तब बताइए कि उनको तकलीफ होगी कि नहीं होगी। जो बलूचिस्तान है वो पूरे पाकिस्तान का करीब करीब आधा हिस्सा है जमीन के मुताबिक, और पॉपुलेशन के मुताबिक केवल 5%। तो उनके साथ में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। वो तो अब फाइनली ये कहते हैं कि हमको अलग, अब हमारा अपना देश चाहिए। हम पहले भी स्वतंत्र थे, हमको षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कब्जा किया, अब हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये चीजें अब रुकने वाली नहीं है, ये तो और आगे बढ़ेंगी। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान के सिपाही अब बलूचिस्तान में घुसने से डर रहे हैं और पाकिस्तान के सामने एक क्वेड ऑफ टेरर आ गया है सामने। क्वेड ऑफ टेरर का मतलब जैसे चाइना के लिए क्वेड ऑफ नेशन था, यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऐसे पाकिस्तान के सामने अब 4 आ गए हैं, जिनके अंदर न केवल बीएलए है बल्कि टीटीपी भी है, उसमें इस्लामिक स्टेट खोरासान भी है और उसमें तालिबान भी है। इनके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, मगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी, वो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा बनाए गए कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं और ये बढ़ते ही रहेंगे। बिल्कुल, टीपीएस त्यागी जी, यहाँ पर बताया जा रहा है, जानकारी ये मिल पा रही है कि बीएलए की फतेह ब्रिगेड ने हमला किया है और इस तरीके से बस के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब ऐसे में कितनी ब्रिगेड सर इनकी है, अभी बीएलए कितनी स्ट्रोंग है, और साथ ही आने वाले समय में बीएलए की तरफ से और क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि पाकिस्तान से खुद को लिबरल कर सके बीएलए? देखिए, इसमें बीएलए के शुरू में स्टार्टिंग में करीब 6000 लोग थे, लेकिन उसमें नए रिक्रूटमेंट बहुत तेज गति से हो रहे हैं। वर्तमान में मैं समझता हूँ कि कम से कम 20,000 के करीब इनकी स्ट्रेंथ होगी और ये अब जो हमला करेंगे उसमें ग्वादर पोर्ट भी शामिल होगा।
उसके अंदर ग्वादर पोर्ट और इनके हमले पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जहां जहां भी इंस्टॉलमेंट हैं, और इन कोलैबोरेशन विद टीटीपी यानी कि खैबर बिल्कुल, पख्तूनख्वा लगातार तस्वीरें भी सर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर अभी फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। जिस इलाके में ये पूरा अटैक देखने को मिला है, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है, हवाई मार्ग से रेस्क्यू किया जा रहा है। कितना बड़ा हमला सर इसे आप मानते हैं? क्योंकि दावा तो यहाँ पर बड़ा किया गया है, 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा बीएलए ने किया है। देखिए, जो बीएलए का दावा है वो ठीक नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान झूठ बोलता है। पाकिस्तान ने जफर एक्सप्रेस में भी झूठ बोला। उसने कहा कि हमने सबको रेस्क्यू कर लिया। असलियत में उन सबको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रही है कि हमने मार दिया, क्योंकि हमारे 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद भी उन्होंने हमारे मिसिंग पर्सनल को नहीं छोड़ा। तो ये पाकिस्तान का झूठ है। और जो बस की हालत है उसे देख के लगता है कि इसमें एक भी आदमी बचा होगा क्या। तो लिहाजा बीएलए के दावे के ऊपर पाकिस्तान के कंपैरेटिवली यकीन किया जा सकता है। और इतना बड़ा लॉस एक हफ्ते के अंदर 214 पाकिस्तानी सोल्जर्स को जफर एक्सप्रेस में मारा और 90 को यहाँ मारा। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। कितना बड़ा हमला सर आप इसे मानते हैं बीएलए की तरफ से जो किया गया है, और हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है, 90 सैनिकों को मारने का दावा बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से? सर जय हिंद बसंत जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं। एक बार फिर पाकिस्तानी सेना का दावा झूठा पड़ चुका है, जब आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने फिर एक बड़ा हमला किया जिसमें 90 पाकिस्तानी सेना के सैनिक मारे गए हैं। जो पाकिस्तानी सेना ने कहा था कुछ दिन पहले कि उसने जाफर एक्सप्रेस वाले हमले को असफल कर दिया है, वो सरासर झूठ था। और एक बार फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो ये बड़ा जंग किया है पाकिस्तानी सेना में, ये एक बात का साफ और स्पष्ट संकेत दे रहा है कि अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूटने के थोड़े ही वक्त बच चुका है। से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अग्रसर हो चुकी है। पिछले एक साल में पाकिस्तानी सेना के छक्के छूट चुके हैं और पाकिस्तानी सेना बिल्कुल नाकामयाब और असफल हो चुकी है इस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले को टैकल करने के लिए। ये पाकिस्तान की गलत नीयत और नीतियों का नतीजा है। जिस तरह से उसने पहले बलूचिस्तान को जनता की इच्छा के विपरीत फोर्स से पाकिस्तान में विलय किया 27 मार्च 1948 को, और तब से लेके आज तक बलोचियों को सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह रखा, कभी उन्हें ऊपर नहीं आने दिया। बिल्कुल, तो बीएलए की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। अब प्रेस रिलीज दर्शकों को दिखाते हैं जो कि यहां पर बीएलए की तरफ से देखने को मिला है। ये वो प्रेस रिलीज है जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जारी किया गया है। इस प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी यहां पर बीएलए की तरफ से दी गई है, और 90 मिलिट्री पर्सनल किल्ड ये यहां पर बीएलए की तरफ से लिखा गया है, और यह दावा किया गया है कि यहां पर 90 सैनिकों को हमने मार गिराया है। तो पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का यहां पर दावा किया गया है। और ये एक बार फुल स्क्रीन ये जो प्रेस रिलीज है आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ 90 मिलिट्री पर्सनल को यहां पर मौत के घाट उतार दिया गया है। इस हमले के माध्यम से बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से यह वादा किया गया है, यह दावा ठोका गया है, क्योंकि यहां पर लगातार पाकिस्तानी सेना और बीएलए के बीच में गतिरोध ट्रेन हाईजैकिंग के बाद से देखने को मिल रहा था, जो कि अब यहां पर इस हमले पर आन खड़ा हुआ है जो कि बीएलए की तरफ से किया गया है। और पाकिस्तानी सेना के कॉन्वे पर जिस तरीके से यहां पर हमला हुआ है, आत्मघाती ये हमला था और सुसाइड बॉम्बिंग, और साथ ही साथ ये इतना बड़ा धमाका कि जिस बस में पाकिस्तानी सेना के जवान बैठे थे उस बस के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरों में लगातार दर्शकों को हम वो धमाके की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो कि सामने आई है। तो जय सोडी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए। जय सोडी साहब, यहां पर लग रहा है आपको बीएलए की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट करने को लेकर ये प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा रही कि पाकिस्तानी हुक्मरानों पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। सबसे पहले ट्रेन हाईजैकिंग, उसके बाद इस तरीके से सुसाइड बॉम्बिंग, जिसमें 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा यहां पर बीएलए ने किया है। तो टीपीएस त्यागी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लगातार पाकिस्तानी सेना के काफिले पर जो ये हमला किया गया है बीएलए की तरफ से, वो हैरान कर देने वाला है, क्योंकि अभी कयास किसी ने लगाए नहीं थे कि ट्रेन हाईजैकिंग के बाद इस तरीके से एक बार फिर से रिटेलिएशन देखने को मिला था। तो जय सोडी साहब, आवाज मिल पा रही है आपको?
तो पाकिस्तानी सेना के काफिले पर यह हमला हुआ है। तो अभी फिलहाल टीपीएस त्यागी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टीपीएस त्यागी साहब, यहां पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश तो बीएलए की तरफ से की गई है, लेकिन यहां पर लगता है आपको जिस तरीके से ट्रेन हाईजैकिंग के दौरान यहां पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी हमला देखने को मिला था, अभी पाकिस्तानी सेना की तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिलेगा बीएलए के इस कदम के बाद? देखिए, रिटेलिएशन तो पाकिस्तानी सेना जरूर करेगी, लेकिन रिटेलिएशन करेगी कहाँ? हाँ। कम से कम जफर एक्सप्रेस में लोकेशन तो मालूम थी। यहाँ तो उन्होंने फिदायीन हमला कर दिया और वो भाग गए। अब उसके बाद में 90 लोग उनके मर गए। बस की हालत को देख के लगता है कि एक भी उसमें बचा नहीं होगा। अब वो अपने हाइड आउट में चले गए। उसके बाद में एयर बॉम्बिंग करते रहिए। एयर बॉम्बिंग हमेशा इनएक्यूरेट होती है, उससे पता ही नहीं लगता कौन मरा, किसका मरा या नहीं मरा। तो पाकिस्तान दिखाने के लिए एक आध दो एयर बॉम्बिंग करेगा, हेलीकॉप्टर से करेगा, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इतनी कॉमर्शियल हो चुकी है कि उन्हें अपने सिपाहियों के बारे में वो कंसर्न नहीं है जो एक ऑफिसर को होना चाहिए। उनके 214 सिपाहियों को मार दिया गया। क्या वो उस समय बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सन थे उनको छोड़ नहीं सकते थे? उन्होंने बाकायदा 48 घंटे का टाइम दिया था। ऐसे ही अब यहाँ पे 90 को मारा है, और चूंकि वो डिटरमिन्ड है, वो बांग्लादेश की तरह से डोसाइल लोग नहीं है, लेकिन डोसाइल लोगों को भी पाकिस्तान बाई फोर्स कंट्रोल नहीं कर पाया और 1971 में अलग बांग्लादेश बन गया। ये तो मार्शल कौम है, जो बलूच है ये मार्शल कौम है, ये अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको अगर पाकिस्तान सोचे कि वो फोर्स से कंट्रोल कर लेगा तो ये कतई गलत है। और पर्टिकुलरली ये टाइम इतिहास में पाकिस्तान इतना कमजोर कभी नहीं हुआ जितना आज की तारीख में है। मैंने आपको बताया एक क्वेड ऑफ टेरर इस समय पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसमें न केवल बीएलए है बल्कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान का तालिबान भी है और इस्लामिक स्टेट खोरासान भी है। और ये सब अलग अलग उद्देश्य होते हुए भी एक चीज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन चारों में, और वो है पाकिस्तान की आर्मी जुल्मो सितम की एपिटोम, उसके ऊपर सबसे ज्यादा अटैक होने चाहिए। और पाकिस्तान की आर्मी को उन्होंने यहाँ तक कह दिया है टीटीपी ने कि हमारे पास अगले 10 साल तक इतने हथियार हैं कि हम पाकिस्तान की आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं और हम वहाँ की पार्लियामेंट पे शरीयत का झंडा फहरा कर रहेंगे। खैर, ये तो बात हो गई टीटीपी की, लेकिन बलूचिस्तान आर्मी का उससे कोई कंसर्न नहीं। उसका कंसर्न ये है कि बलूचिस्तान को उसका हक मिले, प्लस बलूचिस्तान को आजाद किया जाए। हम स्वतंत्र देश थे और हम स्वतंत्र देश रहना चाहते हैं। बिल्कुल। टीपीएस त्यागी साहब, लग रहा है आपको एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी पाकिस्तान की किरकिरी तो पूरी दुनिया के सामने है। जब से ट्रेन हाईजैकिंग देखने को मिले उसके बाद से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया ट्रेन हाईजैकिंग ने, और ये बड़ा हमला जो अभी से कुछ ही देर पहले किया गया बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से। लेकिन यहां पर लग रहा है कि पाकिस्तान इन इंसिडेंट के बाद खुद में ही सिमट कर रह जाएगा। खुद के ही आंतरिक कलह पाकिस्तान अगर मुकम्मल कर ले तो एक बड़ी उपलब्धि पाकिस्तान के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की तो बात दूर की है सर। अरे बिल्कुल, दोनों जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अमेरिका ने ऑलरेडी ऐसे 41 देशों की सूची जारी कर दी है जिनको वो या तो वीजा नहीं देंगे या रेस्ट्रिक्टेड वीजा देंगे, और उनमें एक नाम पाकिस्तान का भी है। और बहुत सारे देशों ने पाकिस्तान के नागरिकों के आने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरबिया जैसे देश जो मुस्लिम देश हैं वो वहाँ के भिखारियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो इंटरनेशनल हुआ, और इंटरनल सिचुएशन ये है कि वहाँ पे एक टेरर ग्रुप दूसरे टेरर ग्रुप से लड़ रहा है। अभी आपने देखा कि उनका जो अबू कताल है वो मारा गया और उसके साथ में हाफिज भी मारा गया। हाफिज कहीं, हालांकि पाकिस्तान उसे डिक्लेयर नहीं करेगा क्योंकि वो तो जेल में था। अगर जेल में था तो वो अब्दू कताल के साथ में पीओके में क्या कर रहा था? अपने एक झूठ को छुपाने के लिए वो 50 झूठ बोलेगा। यानी कि झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ मकान कभी ठीक रह ही नहीं सकता। तो इंटरनली पाकिस्तान और इनकी इकोनॉमी को मैं एक ही सेंटेंस में बोलता हूँ कि जब इनके 17 सिपाहियों को मार दिया गया था। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई और साथ इस बातचीत में आप शामिल हुए।